नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देखना शुरू कर चुके हैं द एचडी न्यूज। देखिए, बिहार के 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए, वोटिंग हुई और आज मतगणना भी हो गया। और मतगणना के बाद कौन जीता कौन हारा सब कुछ सामने निकल कर आ गया। तो 4 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं, एक एक करके चारों सीटों की बात करेंगे। किस सीट पर किसे मिली जीत, किसने डाला प्रभाव और किस पर थी निगाहें लेकिन हो नहीं पाया कुछ खास। चलिए, सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज इमामगंज से। इमामगंज की अगर बात करें तो इमामगंज से दीपा मांझी, जीतन राम मांझी की बहू हैं। इनके बारे में लोग ये कयास लगा रहे थे कि शायद इस बार वो अपने ससुर की सीट बचा नहीं पाएंगी, क्योंकि दीपा मांझी इमामगंज से उतरी और इमामगंज से विधायक जीतन राम मांझी ही थे। अब वो जीत कर सांसद बन गए हैं, लोकसभा चले गए हैं, तो उनके लिए जो जगह खाली हुई इमामगंज की, तो यहाँ से अपनी बहू को उतारा जीतन राम मांझी ने। सबकी निगाहें दीपा मांझी पर थी और दीपा मांझी सभी के भरोसे पर खड़े उतरते नजर आई और दीपा मांझी ने यहाँ से जीत दर्ज किया है। अगर वोटों की बात करें तो दीपा मांझी ने 53,435 वोट प्राप्त किए हैं। उनका जीत का जो अंतर है वो 5,945 वोटों का है। उनके सामने जो भिड़ंत हुई वो काफी करीब पहुंचे रोशन मांझी, लेकिन जीत दर्ज नहीं कर पाए। राजद के प्रत्याशी थे रोशन मांझी ने 47,490 मत प्राप्त किए। तो वहीं अगर बात करें जितेंद्र पासवान की, जनसुराज के प्रत्याशी थे और जनसुराज इस बार सबसे ज्यादा लाइमलाइट में थी, सबसे ज्यादा जनसुराज की बातचीत हो रही थी। इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा था कि इस बार जनसुराज कुछ बड़ा उलटफेर कर सकती है, किसी बड़े पार्टी को नुकसान पहुंचा सकते हैं जनसुराज। लेकिन यहाँ पर जितेंद्र पासवान जो कि जनसुराज के प्रत्याशी थे, यहाँ पर नुकसान उन्होंने पहुंचाया। अब किसे पहुंचाया ये तो बहुत जल्द जब इस पर विश्लेषण होगा तो पता चलेगा, क्योंकि चुनाव भले हार गए जितेंद्र पासवान, लेकिन 37,103 वोट वो लेकर आए हैं, जो कि काफी करीब हैं ये भी अपने निकटतम प्रतिद्वंदी रोशन मांझी से। हालांकि वो हार गए हैं चुनाव, तीसरे नंबर पर रहे। अब तरारी की बात करते हैं तो तरारी से विशाल प्रशांत थे चुनावी मैदान में, सुनील पांडे के बेटे हैं। पहले आरएलजेपी में थे, फिर आरएलजेपी से पार्टी बदलकर बीजेपी में आए और उसके बाद बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया। सबकी निगाहें थी कि क्या जो साख उनके पिताजी की रही है, यानी कि सुनील पांडे की, वो बचा पाते हैं विशाल प्रशांत या नहीं। इस पर विशाल प्रशांत खड़े उतरे, अपने पिता की साख बचा ली है उन्होंने। उन्हें 78,755 वोट मिले हैं और उन्होंने जीत दर्ज किया है। उनका जो जीत का अंतर है वो 10,612 वोटों का है। और उनके जो निकटतम प्रतिद्वंदी थे वो थे राजू यादव, जो कि CPI-ML से थे। राजू यादव 68,143 वोट लाए, 10,000 से अधिक वोटों से हारे, 10,500 से अधिक वोटों से इनकी हार हुई है। किरण सिंह, यहाँ चर्चा किरण सिंह की भी होगी। किरण सिंह के बारे में कहा जा रहा था कि ये जो तरारी विधानसभा सीट है ये फॉरवर्ड बहुल सीट है और ऐसे में एक राजपूत प्रत्याशी को जनसुराज ने उतारा है, जो एक बड़ा मास्टर कार्ड होगा। लेकिन हमने अपने एग्जिट पोल में आपको दिखाया था कि इस प्रकार से 72 घंटा के अंदर ही बीजेपी ने, मतगणना के 72 घंटा के अंदर ही बीजेपी ने पूरा खेल पलट दिया था। वहां से 3 बड़े राजपूत चेहरों को उतारा था बीजेपी ने। कन्हैया सिंह को उतार दिया था, आरके सिंह को उतार दिया था और उतार दिया था नीरज कुमार बबलू, जो कि बिहार सरकार में मंत्री हैं। इन सभी को उतारा। इन सबों ने डोर टू डोर कैंपेनिंग की और इसका सीधा फायदा आपको दिख रहा है यहाँ पर विशाल प्रशांत को होता हुआ दिखा। और किरण सिंह इसी खेल में, बीजेपी के इसी खेल में फंस गई और यहां तक भी वोट नहीं ला पाई कि उन्हें कोई प्रतिद्वंदी मान पाए। यानी कि जहां पर जीतने वाले प्रत्याशी को 78,755 वोट मिले हैं, तो वहीं किरण सिंह को मात्र 5,622 वोट ही मिले। रामगढ़ की अगर बात करें तो रामगढ़ सीट में अशोक कुमार सिंह ने जीत दर्ज की है। ये बीजेपी के प्रत्याशी थे। 62,257 वोट इनको मिले। जीत का जो इनका फासला है 1,362 वोटों का। तो वहीं अगर इनके निकटतम प्रतिद्वंदी की बात करें सतीश यादव की, सतीश यादव ने 60,895 वोट लाए हैं, जो कि काफी कम अंतर रहा। यानी कि यहाँ पर लड़ाई काफी तगड़ी रही। यहाँ पर चर्चा का विषय सबसे ज्यादा अजीत सिंह बने, क्योंकि अजीत सिंह राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे हैं। यहाँ के पूर्व विधायक जो कि अब सांसद बन चुके हैं, सुधाकर सिंह के छोटे भाई हैं। तो वैसे में पूरा उम्मीद था कि अपने पिताजी का जो उनको समर्थन मिला है,
जो पिताजी का साथ उनको पहले से बनाया हुआ वोट बैंक पिताजी का मिला है उसका बेनिफिट होगा, वैसा कुछ भी नहीं दिखा। तो रामगढ़ में अजीत सिंह काफी नीचे चले गए। तो एक बार फिर से यहाँ पे वोटों की बात करें तो अशोक कुमार सिंह ने 62,257 वोट लाए, 1,362 वोटों से उनकी जीत हुई है। सतीश यादव दूसरे नंबर पर रहे, 60,895 वोट लाए। तीसरे नंबर पर अजीत सिंह रहे जो कि राजद के प्रत्याशी थे, 35,822 वोट लाए। वहीं अगर बात करें सुशील कुमार सिंह की, सुशील कुमार जनसुराज के प्रत्याशी थे, यहां पर भी सुशील कुमार सिंह को जनता ने सिरे से खारिज कर दिया। सिरे से खारिज करने के पीछे अगर हम देखें तो इनका जो वोट है वो 6,513 है, जो साफ तौर पे बताता है कि जनता को ये पसंद नहीं आए, यानी कि काफी पीछे रह गए। वहीं अगर बात करें बेलागंज की, तो बेलागंज से मनोरमा देवी चर्चा के विषय में रही है। मनोरमा देवी जदयू की पूर्व एमएलसी रह चुकी हैं, यहाँ के मजबूत दावेदार मानी जा रही थी। चुनाव से ऐन कुछ पहले उनके घर पे ईडी की छापेमारी हुई थी, उनके नक्सली कनेक्शंस को उजागर किया गया था, बताया गया था कि नक्सली कनेक्शंस रहे हैं इनके। तो इस तरह की कई चीजें जो हैं वो सामने आई। वहीं अगर बात करें दूसरे नंबर पर तो विश्वनाथ यादव रहे जो कि राजद के प्रत्याशी थे, वो इनसे 20,000 वोटों से पिछड़ गए, जो कि एक बड़ा फासला है इस उपचुनाव में। इनको मिला, यानी कि विश्वनाथ यादव को मिला 51,943 वोट, तो वहीं पर मनोरमा देवी को मिला 73,334 वोट और जीत का फासला 2,139 वोट रहा है। माफ कीजिएगा 20,139 वोट रहा है। तो वहीं अगर मोहम्मद अमजद की बात करें तो मोहम्मद अमजद जो है वो 17,285 वोट लाए। यहां पर भी मोहम्मद अमजद बहुत कुछ खास करते नहीं दिखे। चलिए अब 2 सीटों की बात करें जहां पर प्रत्याशी बदले हैं। जनसुराज ने जो प्रत्याशी बदले उसमें से एक सीट तरारी है। तरारी से पहले सेना के पूर्व वाइस चीफ ऑफ स्टाफ को उतारा गया था, जिनकी बिहार में पात्रता नहीं हो पाई क्योंकि वो यहाँ के वोटर नहीं थे। तो ऐसे में उन्हें बदलकर किरण सिंह को मौका मिला। किरण सिंह कुछ खास कर नहीं पाए। तो वहीं पर मोहम्मद अमजद को दोबारा मौका दिया गया बेलागंज में। बेलागंज से भी जो इनके प्रत्याशी थे वो किसी वजह से बदलना पड़ गया, जिसके कारण शायद कमजोर प्रत्याशी जिसके कारण जनसुराज ने बदला था, लेकिन नए प्रत्याशी से बहुत ज्यादा बढ़त दिलाने में सफलता प्राप्त नहीं की। तो यह है बिहार विधानसभा उपचुनाव का परिणाम, जिसने सभी के जो दावे थे उनकी पोल खोल कर रख दी है और एनडीए यहां पर क्लीन स्वीप करती हुई नजर आई, यानी कर ही दी क्लीन स्वीप। 4 सीट पर एनडीए के प्रत्याशी की जीत हुई है। इमामगंज से एनडीए के सदस्य हम सेकुलर की प्रत्याशी दीपा मांझी जीती हैं। तरारी से एनडीए के प्रत्याशी विशाल प्रशांत जीते हैं। रामगढ़ से अशोक सिंह बीजेपी के टिकट पे थे और विशाल प्रशांत भी बीजेपी के टिकट पर थे। तो वहीं बेलागंज से जदयू के प्रत्याशी मनोरमा देवी रही, वो भी जीत दर्ज की। तो ये 4 सीटें जो हैं इन पर उपचुनाव का परिणाम आया है। इंडी गठबंधन 4 सीटों पर एनडीए के तूफान में उड़ता हुआ नजर आया। जनसुराज को कहां गया उसे देखना भी मुश्किल हो रहा है। ऐसे तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए द न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।